आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 22 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन है, ऐसे ही दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो जाकर के जेईई मेंस की तैयारी करना छोड़ दो। आउट साइड द पैराबोला, ये हमारे पास पैराबोला के बाहर वाला है, तो ये भी पैराबोला का इक्वेशन है, ये भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हमें बतानी है। इसका अपने पास क्या है, इससे बाउंड्री रीजन का एरिया बताना है, इक्वेशन नहीं बताने। तो एक इक्वेशन दे रखा है बेटा एक्स माइनस, अच्छा ये अपने पास इसका सर्कल, ये सर्कल दे रखा है, क्या दे रखा है सर्कल। तो सर्कल का सेंटर बताओ तो बेटा सर्कल का सेंटर आ जाएंगे अपने पास 2√3 और कॉमा 0 के बराबर। रेडियस हमारे पास आ जाएंगे √12 के बराबर, यानी 4 यानी 2√2 के बराबर, 4 2√3 के बराबर। ये आ गया अपने पास सर्कल का सेंटर और रेडियस। चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बनाते हैं। तो ये आ गया अपने पास, अगर फोटो तुम सही से बना लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये रहा वाई एक्सिस है। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमने किया सर्कल, तो ये हमारे पास एक सर्कल है। अब ये रहा कौन सा सर्कल, तो हमें क्या पता कौन सा सर्कल है, जिसका सेंटर हमारे पास 0,0 है। अगर आप गौर से देखें तो सेंटर से रेडियस, सेंटर से आपने के पास ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो 2√3 है। जब आपने क्या, और सेंटर एक्स एक्सिस पे, इतना तो ये भी पता है आपको। जब बेटा ये एक्स एक्सिस पे तो बताओ तो ये आपने क्या आ जाएंगे सेंटर और ये रेडियस। एक्चुअल में ऐसा कुछ होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास ऐसा कुछ हुआ तो अपने पास ये रहा, मैं कलर चेंज कर दे, पिंक व्हाइट ही कर दो। ठीक है, अब अपने पास क्या है पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी पैराबोला ऐसा बनेगा, हाँ है ना। लेकिन अपने पास ओरिजिन वर्टेक्स होगा, ओरिजिन पे वर्टेक्स, यानी अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू ऐसा एक पैराबोला बनेगा, और दूसरा अपने पास सिमिलरली। ठीक है, अपने पास हमारे पास जब ऑप्शन है तो ये आ गया एक पैराबोला ये रहा। अब रही बात अपने पास ये जो पॉइंट है ये अपने पास कहाँ पर कट करेगा, ये वाले बताने हैं। अगर ये बेटा ये अपने पास इसके पैरेलल कट कर गया तो हमारा काम तो एकदम चुटकी में हो जाएगा, लेकिन नहीं किया तो अपने पास थोड़ी सी चीजें दिक्कतें कर सकती है। अब अपने पास ये पैराबोला है तो हमें कौन से रीजन का एरिया निकालना है वो अपने पास हम बता देते हैं आपको। तो पैराबोला के बाहर, किसके बाहर बेटा, तो पैराबोला के बाहर और सर्कल के, पैराबोला के बाहर और सर्कल के अंदर, यानी अपने पास बता तो कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि एक तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाले रीजन का एरिया निकाल। अब देखो ये जो पिंक वाले ऊपर वाला जो एरिया होगा वही हमारे पास नीचे वाला होगा। अगर हमारे पास एरिया अगर ये ए है, ये एरिया अगर ए है तो बेटा ये भी एरिया हमारे पास कैसा ए के बराबर, तो अगर ए निकाल ले तो ये आ गया 2a के बराबर। बस अब अपने सेंटर बताओ तो एक बार, सेंटर हमारे पास किसका हो जाएंगे, तो सेंटर आ गया अपने पास 2√3 कॉमा अपने पास 0 के बराबर। एक बार ये देखो तो 2√3 कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर अपने पास इस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू इसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर 2√3 के बराबर, ये आ गया 4√3 के बराबर। एक बार अपने पास सेटिस्फाई कर दो, यहाँ से अपने पास चेक कर लेते कि ये जो है अपने पास पॉइंट इसके जस्ट ऊपर है या नहीं है। तो ये आ गया अपने पास बराबर 2√3 के बराबर 2√3, और ये आ गया अपने पास वाई कोऑर्डिनेट किस बराबर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं अपने पास, इस दोनों को सॉल्व कर लो। जैसे सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस टाइम्स 2√3 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, हम कौन से ये पी पॉइंट मान लेते हैं। तो फोर पी पॉइंट के लिए, किस पॉइंट के लिए अपने पास काम कर रहे हैं, पी पॉइंट के लिए। तो ये आ गया 2√3 और वाई स्क्वायर आ गया प्लस टाइम्स 2√3 एक्स के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया अपने पास बराबर इक्वल टू आ गया 12 के बराबर, ये आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 और तिया 12 के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स अपने पास बता तो किस तरह माइनस टाइम्स 4√3 के बराबर, माइनस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया 4√3 एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स 2√3 एक्स के बराबर और इक्वल टू 12 के बराबर। ये तो आपके पास गया, ओ माय गॉड, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2√3 एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स और माइनस टाइम्स 2√3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी ये पॉइंट आपके पास बेटा ये जस्ट इसके ऊपर है, ये जो पॉइंट है ये आपके पास जस्ट इसके ऊपर है। अब अगर आप गौर से देखो तो सर्कल के एरिया में से, किसके एरिया में से, ये आपके पास हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल के एरिया में से अगर आपके पास ये वाला एरिया घटा दे, पैराबोला का अंदर वाला पार्ट का एरिया घटा दे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो चलो अपने पास ये वाला एरिया हम निकालते हैं, कौन सा एरिया निकालते हैं बेटा, तो देख लो अपने पास, हम आपको ये जो है व्हाइट कलर वाला एरिया हमें निकालने की कोशिश करें। ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, तो ये वाला एरिया अगर बेटा अल्फा है, अल्फा यूज नहीं ना किया है, अगर ये वाला एरिया अल्फा है तो ये वाला भी एरिया अल्फा होगा। और एरिया ऑफ सर्कल तो पता है तुम्हें, बता तो एरिया ऑफ सर्कल किस बराबर है, एरिया ऑफ सर्कल है हमारे पास पाई आर स्क्वायर के बराबर, यानी आ गया अपने पास पाई आर की जगह अपने पास किस बराबर है बेटा, तो 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर यानी आ गया अपने पास बराबर, तो 12 पाई के बराबर है, 12 पाई के बराबर, हाँ है ना। जब ये 12 पाई के बराबर है लेकिन हाफ एरिया चाहिए तो ये आ गया अपने पास पाई बाई 6।
एक ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए और बी तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि आधे एरिया में से ये वाला घटाना है। तो बताओ तो अपने पास ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, यानी तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अब रही बात अपने पास ये वाला एरिया कैसे निकालें, तो यहाँ से अपने पास इसका एरिया निकालने के लिए अपने पास क्या करो, ये पैराबोला का इक्वेशन बताओ। तो पैराबोला का इक्वेशन किसके बराबर है, तो ये अपने पास 2√3 और इसका रूट और इसका अपने पास रूट के बराबर। ये हमारे पास y है, हम एक्स वाई को अकेला कर लिए। जैसे y को अकेला कर लिए तो हम क्या करते हैं, अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जगह ही नहीं, अल्फा बता दो। अल्फा इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, तो 0 से लेकर के हमारे पास आ जाएंगे 2√3 तक, 2√3 तक। और ये किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास अगर गौर से देखो तो √2√3 तो अपने पास अंदर ही, तो √2 या 2√3 और इन पूरे का रूट और इनटू अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और ये रहा dx के बराबर। यहाँ से अपने पास अल्फा बता दो, या अपने पास 2√3 इन पूरे का रूट और x की पावर अपने पास करा जाएंगे 3/2 के बराबर और होल अपॉन में 3/2 के बराबर। अब अपने पास क्या करो, इसको अपने पास सॉल्व कर लो। जैसे सॉल्व करोगे तो ये आगे अपने पास 0 और ये अगर 2√3 के बराबर, किस बराबर बेटा 2√3 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं तो ये आगे अपने पास लोअर लिमिट डालोगे तो यही आ जाएंगे, तो ये आगे 2√3 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाई अपने पास 2/3 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाई अपने पास करा देंगे तो 2√3 इन पूरी के पावर में 3 और इन पूरी के पावर में, या अपने पास ऐसे लिख लो, इन पूरी के पावर में 3/2 के बराबर। अगर गौर से देखो तो ये अपने पास आ जाएंगे बाहर, ये अपने पास 2√3 और मल्टीप्लाइड बाई आ गया अपने पास 2/3 और मल्टीप्लाइड आ गया अपने पास 2√3 और मल्टीप्लाइड बाई √2√3 के बराबर। अब अपने पास थोड़ी सी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे अपने पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आगे अपने पास बराबर 2√3 लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाई 2/3 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाई किस तरह आ जाएंगे 2√3 के बराबर। ये गया तो अपने पास इससे गया तो 2 3 4 2 8 आ गया। ये अल्फा इक्वल टू आ गया 8 के बराबर। हम फुल एंड फाइनल आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं। फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो पूरे अपने पास सर्कल हाफ सर्कल के एरिया में से यानी π/12 में से 2 अल्फा घटा देते हैं। तो ये 12 π/2 में से हम क्या करते हैं 2 अल्फा घटाते हैं, 2 अल्फा, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 6 पाई और -10 16 के बराबर। यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे किस तरह हो जाएंगे 6 पाई -16 के बराबर। तो बताओ तो 6 पाई -16 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर सी का आ जाएंगे करेक्ट आंसर। अगर बेटा यही जो अपने के पास है ना, ये अपने पास यहाँ पर नहीं होता बल्कि अपने पास इधर कहीं होता, तब जाकर के अपने पास चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी, लेकिन ये हमारे पास इसके जस्ट ऊपर आ गया। पी पॉइंट का अगर एक्स क्वांटिटी के बारे में बात करें बेटा तो 2√3 कॉमा अपने पास समथिंग होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए हमारे पास ये क्वेश्चंस इतना ज़्यादा आसान हो गया था, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आसान नहीं था, फिर अपने पास सिंप्लीफाई करना पड़ता। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 22 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था अगर आपको समझ में आया तो, नहीं तो बेटा जेईई मेंस के क्वेश्चन टफ होते ही हैं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।